गुरु प्रकाश, मुझे आप आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा सवाल पूछना है, उसके बाद मुझे आशुतोष के पास भी जाना है कि क्यों नहीं ये वॉट अबाउटरी करने के बजाय क्यों नहीं आप एक बार फैक्ट चेक कर देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को। जिस तरीके से आपने कनाडा के साथ पंगा ले लिया था एक बार, कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ में, आप एक बार इनको भी बोल ही दीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या है ना, बार बार ये कह रहे हैं, 11वीं बार ये कह रहे हैं, एक बार बोल दीजिए, मामला खत्म कर दीजिए, वरना यही सब चलता रहेगा। वरना शशि थरूर को आके बोलना पड़ेगा, अभी देखिए बाकी लोग बोल रहे हैं। साहिल जी देखिए, एक बार फैक्ट चेक कर ही दीजिए ना उनका। नहीं देखिए साहिल जी, मुझे आपके विवेक पे और आपके दर्शकों के विवेक पे 100% भरोसा है। यही ट्रंप 11 बार क्या, 1100 बार बोले। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में क्या कहा था? ही इज अ वॉकिंग रोबोट, क्या बोला था उनके बारे में? ट्रंप ने उनके खास मित्र रहे एलोन मस्क के बारे में क्या बोला था? पूरा का पूरा सोशल मीडिया देख रहा है। तो ट्रंप के विवेक पे कांग्रेस पार्टी को इतना भरोसा क्यों? कांग्रेस पार्टी के राजदूत, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी ट्रंप पे इतनी आधारित क्यों हो गई है, कांग्रेस पार्टी ट्रंप पे इतनी निर्धारित क्यों हो गई है। और मैं पुनः बताना चाहता हूं आपको विक्रम मिश्री की बातों पे भरोसा नहीं है, आपको कनी मोई की बातों पे भरोसा नहीं है, आपको मित्तल जी की बातों पे भरोसा नहीं है, आपको सलमान खुर्शीद की बातों पे भरोसा नहीं है, आपको शशि थरूर की बातों पे भरोसा नहीं है, आपको सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जो इतने बड़े विदेशी मामलों के एक्सपर्ट होते हैं उस पर भरोसा है क्या आपको? ये मामला इसलिए नहीं, ये मामला इसलिए, ये ट्रंप की बात इसलिए बार बार निकलती है ना, क्योंकि यही अब की बार ट्रंप की सरकार जाकर जो कहा गया था अमेरिका में, उसके वजह से ट्रंप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए भारत में। वरना पहले ट्रंप को कोई ज्यादा सीरियसली लेता था ऐसा मुझे लगता नहीं है। गुरु प्रकाश जी, आप भी इस बात को मानेंगे, है ना? लेकिन जरा आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं, उस दिन भी हम दरअसल इसी बात को लेकर बातचीत करने वाले थे। कुल मिलाकर बार बार ये सरेंडर की राजनीति की बात क्यों की जा रही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ और प्लान था इस स्थिति में कि जो बार बार सरेंडर की बात निकाल रहे हैं? अगर कांग्रेस की सरकार होती 26/11 के समय पे, यहां पर तो एयर चीफ मार्शल का इंटरव्यू है उस वक्त का कि हम तो तैयार थे लेकिन सरकार ने हमको गो अहेड नहीं दिया। ऐसे कई सारे वाकये उस पर निकल सकते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो कुछ और होता, जैसे कि वो युद्ध कर लेते, जीत जाते, या एलो? आशुतोष जी देखिए साहिल, तीन बड़े मसले हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसी टुम्बकटू के राष्ट्रपति नहीं है या किसी होनोलुलु के राष्ट्रपति नहीं है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के बहुत ही पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति हैं। और वो एक बार नहीं, कम से कम 12 बार भारत का अपमान कर चुके हैं। मतलब आप भारत जैसे देश का अपमान एक आदमी खुलेआम कर रहा है। वो रूस के राष्ट्रपति से मिलता है तो कहता है, जर्मनी से जाते तो कहता है, सऊदी अरबिया जाते तो उसी बात को दोहराते हैं। भारत सरकार की तरफ से क्या एक बार भी उसका जवाब दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जी महोदय, जो आप बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं? और वो भी ये बात हम इसलिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, मानना चाहिए हमें, क्योंकि जब मोदी जी खुद ट्रंप को अपना व्यक्तिगत दोस्त बताते हैं, अगर वो आपके व्यक्तिगत पर्सनल फ्रेंड हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को फोन उठा के डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहिए कि आप कृपया इस तरीके से भारत को अपमानित करने का काम न करें। अगर आप करेंगे तो फिर भारत का एक स्वाभिमान है और वो उसका रिएक्ट करेगा। चूंकि वो लगातार अपमानित कर रहे हैं, इसलिए ये गलत संदेह पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में जा रहा है। और उससे खुद नरेंद्र मोदी जी की अपनी व्यक्तिगत छवि, एक विश्व नेता की, उसको नुकसान हो रहा है। और ये संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में है या उन्होंने सरेंडर किया है। ये उनकी अपनी छवि को नुकसान कर रहा है। संगीत रागी, भारत जो एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आशुतोष के इस बयान से? और हम आज की स्थिति पर बात करेंगे कि क्या सचमुच में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके वजह से भारत के प्रधानमंत्री की छवि धूमिल होती है? क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं वो भारत सरकार की अधिकृत भूमिका के खिलाफ जाकर कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा एम्बैरेसमेंट है एक तरीके से। साहिल वास्तविक में अपमान तो ट्रंप का हो रहा है और हमारा विदेश सचिव उनको अपमानित कर रहा है कि ट्रंप को तवज्जो तक नहीं दे रहा है। जब कोई व्यक्ति दुनिया में घूम करके बात करना शुरू कर दे तो आप समझ लीजिए कि वो अपनी खींच मिटा रहा है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री या शीर्ष नेतृत्व ने उस पर उसे प्रतिक्रिया के लायक नहीं समझा। प्रतिक्रिया कौन कर रहा है? विदेश मंत्रालय प्रतिक्रिया कर रहा है, विदेश सचिव प्रतिक्रिया कर रहा है, हमारी डीजीएमओ प्रतिक्रिया कर रहा है और कह रहा है कि जो तुम कह रहे हो हम उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, डिप्लोमेसी की अपनी भाषा की तरफ। एक दूसरी बात, अतुल लॉन्डे पाटिल ने कम से कम आज ये स्वीकारा
कि इसमें पाकिस्तान की हार हुई है, सेना ने उनको पराजित किया है। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो लोन के बारे में मामला आ रहा है, क्या एडीबी ने 2004 और 2013 के बीच में कम से कम 4 बार लोन नहीं दिया है क्या? तब तो आपको 26-11 भी हो गए थे सर। आईएमएफ में भी लोन दिया था, सितंबर 2013 में भी लोन दिया गया था, $6.16 बिलियन का लोन तोड़ा था, 26-11 हो चुका था, आप रोक नहीं पाए थे। ये जो प्रश्न है ना, कांग्रेस दरअसल जितना ट्रंप अपनी चीज मिटा रहे हैं वही कांग्रेस पार्टी मिटा रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान में घुस करके मारा नरेंद्र मोदी ने और उनकी सेनाओं ने मारा, मैं नरेंद्र मोदी को नहीं कहूंगा, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक शक्ति और निर्णय था। कांग्रेस की कायरता नहीं थी कि 2000 जब मनमोहन सिंह की बात थी तो मनमोहन सिंह चुप करके बिल में घुस गए थे, ऐसा नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, घुस करके मारा और 3 बार मारा। और इस बार तो कांग्रेस, दरअसल इस बार दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार ये कहने के लिए नहीं मिल रहा है कि अरे कुछ पेड़ गिर गए, कुछ घर गिर गए थे, कुछ इधर उधर गिर गया था। इस बार पूरी दुनिया के सामने सबूत कोई और नहीं है, पाकिस्तान खुद अपने डॉगियर में इसका सबूत लेकर के जा रहा है। और एक जानकारी और बता दूं, अब एक नैरेटिव ये भी है, साहिल 5 सेकंड, 10 सेकंड, अमेरिका का जो न्यूक्लियर आर्सेनल था उसके बेस इंडिया ने अटैक किया है, जो पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका को, वो पाकिस्तान का ये नहीं था, अमेरिका का। दरअसल यह भी अमेरिकन चीज का एक कारण है, यह भी एक बहुत बड़ा सोशल नैरेटिव है। आप जरा डिप्लोमेट दीपक वोरा से पूछिए, आशुतोष, वो आपके जी आशुतोष जल्दी से जी, उसके बाद मुझे दीपक वोरा जी के पास जाना है, बोलिए। साहिल, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम हमारे साथी संगीत रागी ने इस बात को मान लिया कि भारत अभी भी मनमोहन सिंह का ही देश है, जो 2014 के बाद से बार बार ये कहा जा रहा था। अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, देखिए गलत बात, मैंने आपके बीच में, भारत 2014 के बाद से लगातार ये दावा करता रहा है कि अब ये नया भारत है, अब ये नया न्यू इंडिया है। और न्यू इंडिया और संगीत की गलत बात, संगीत देखिए, संगीत रागी जी, आपकी बात शांति से सुनी गई थी, ऐसा मत करिए। मेरा कहना यह है कि चलिए आशुतोष खत्म करिए, दीपक वोरा जी इंतजार कर रहे हैं। अगर 26-11 के बाद भी अगर आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को गया था तो मनमोहन सिंह का भारत था, एक कमजोर भारत था। 2014 के बाद से तो बार बार ये प्रोपोगेट किया गया, दुनिया को बताया गया कि भारत अब दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम विश्वगुरु बन चुके हैं, हम ये नया भारत है। और अब नया भारत किसी की सुनता नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। तो फिर आप क्यों नहीं रुकवा पाए आईएमएफ का लोन, क्यों नहीं एडीबी के लोन रुकवा पाए? इसका मतलब ये कि हम आज भी मनमोहन सिंह के भारत में ही रह रहे हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि नरेंद्र मोदी का भारत है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। का लोन भारत के हाथ 10 सेकंड देना मुझे साहिल। डॉक्टर दीपक वोरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे उनसे एक अहम सवाल पूछना है, क्योंकि पिछले 1 महीने में और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ, हम थोड़ी देर के लिए जो रुक गए ये कहा जा रहा है, जो सीज फायर हुआ उसके बाद तमाम चर्चा यहां पर चल रही है डॉक्टर वोरा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे हैं, एक समान एक तरीके से देख रहे हैं, एक तराजू में तोलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी यहां पर देखा जा रहा है, और ये बात सही है कि 2008 में भी आईएमएफ की तरफ से लोन दिया गया था, लेकिन इस बार भारत ने जिस तरीके से पुरजोर विरोध किया, उसके बावजूद पाकिस्तान को एडीबी से लोन मिलता है, आईएमएफ से लोन मिलता है, यूएनएससी में वो काउंटर टेररिज्म जो कमिटी है उसके वाइस चेयरमैनशिप पर जाकर बैठता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारत को अलग तरीके से अब इन सारे मुद्दों को देखना होगा, कहीं ना कहीं हम यहां पर कम पड़े हैं या कुछ और करने की जरूरत यहां पर आ पड़ी है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके शो पे होता हूं, बहुत कुछ सीखता हूं आपसे सर, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। और फिर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ सकता सर, हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, हम लोग एनालाइज करते हैं विदेशी मामलों को, डोमेस्टिक मामलों में हम नहीं पढ़ते। मैं आपसे 2-3 चीजें बहुत जल्दी से बता देना चाहता हूँ। 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं। अभी एक जिक्र किया गया था, ओबामा साहब ने कहा था when so and so speaks पूरी दुनिया सुनती है। सर ये बहुत पुराना इश्तिहार होता था एक अमेरिकन कंपनी का, EF हटन, मुझे याद है जब मैं वहां पोस्टेड था, तो हवाई जहाज में बहुत से लोग जब बैठे होते हैं और 2 लोग आपस में बात करते हैं, सब कान लगा के सुनने लगते हैं, तो इश्तिहार आता था when EF हटन speaks
people listen. तो उसी के बारे में भाई मेरे बारे में भी कहते थे जब मैं भाषण when दीपक बोरा speaks the world listens. इसमें कोई खास मायने इसके नहीं थे सर। हमने ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजी है इसके पीछे एक बहुत सोची हुई नीति होती है सर। वो ये होती है कि मैं तो भारत का 6 देशों में राजदूत रह चुका हूं, मैं तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं वही बताऊंगा कि जो मुझे इंस्ट्रक्शंस आती हैं दिल्ली से। लेकिन जब ऑल पार्टी डेलीगेशन आती है और एंगेज करता है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, एकेडमिक्स के साथ, थिंक टैंक्स के साथ, एनजीओज के साथ, तो वो फिर सोचते हैं कि यार ये सब लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ नेशनल कंसेंसस, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज सर अब देखिए जो अफ्रीका में डेलीगेशन गया था यूएई के बाद, बुर्किना फासो में गए थे, लाइबेरिया में गए थे और सियरा लियोन और एक और देश में, ये तीनों देश, ये तीनों देश जहां पे मैं रहा हूं सर बहुत बुरी तरह से आतंक से पीड़ित है, अभी तक वहां चल रहा है। तो जब हम उनको जाके कहते हैं कि हमारी जंग आतंक के अगेंस्ट थी, हमने पहले आतंकी क्षेत्रों को हमने ठोका था, उससे दे अप्रिशिएट दैट अ लॉट। दुनिया के सर 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा पीड़ित हैं आतंक से। एंड मेनली सर आपको अगर किसी को बुरा लगे मैं क्षमा चाहता हूं, जो हमने जो टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स है कहते हैं 95% जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इस्लामिक टेरर से संबंध उनका होता है। अब आप मानिए ना मानिए स्वीकार करिए, वो मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, बट दिस इज इंटरनेशनल। लेट मी कंक्लूड सर। नहीं, लेकिन डॉक्टर वोरा मेरा सवाल ये था कि हमारा लक्ष्य इस पूरे चीज को लेकर ये था कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, इस पूरे जिस तरीके से वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसको अलग थलग किया जाए। जिस तरीके से 2008 में मुझे याद है मुंबई में जब बराक ओबामा आए थे तब उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर यह कहा था कि आप इस तरीके से आतंकवाद को पनाह नहीं दे सकते। मुझे याद है यहां पर ताज होटल में उनका जो स्पीच हुआ था उसमें उन्होंने यह बात साफ शब्दों में कही थी। क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रहे हैं? जल्दी से सर आपका जवाब, उसके बाद मुझे बाकी लोगों के पास। 100% जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस साल की शुरुआत में अमेरिका गए थे तो आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी, पहली बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था, उन्होंने आतंकियों का नाम लिया था, पढ़िए ना उसको। उन्होंने कहा था वेरी इवल मैन, जिसको भेज दिया था हमारे पास वो कोई पाकिस्तान, उसका नाम भी तबोबुर फरफुर ऐसा ही कुछ उसका नाम, तो वो आ गया यहाँ पर। सो डोनाल्ड ट्रंप से ये याद रखें, ही हैज अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, और नार्सिसिज्म होता है जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान, सबसे होशियार, सबसे खूबसूरत समझता है। सर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के जो दुनिया में माने हुए नेता है, कल कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है, चोर है, डाकू है, उससे क्या मिलेगा मुझे सर? हम लोग ये नहीं करते, हमारी डिप्लोमेसी नहीं है। वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ ये कहते हैं, अगर वो कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता कही थी, हम कहते हैं जी हमें याद नहीं है किसी ने मध्यस्थी। हम ये नहीं कहेंगे ये गलत कह रहा है, हम सच्चाई पेश करते हैं। ये हमारा सिस्टम है सर, स्वीकार करिए, तभी तो कहते हैं इंडियन डिप्लोमेसी इज द बेस्ट। जल्दी से अतुल लोंढे पाटिल, 20 सेकंड आपके पास, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट बचा और उसके बाद गुरु प्रकाश आखिर में। जल्दी से अतुल लोंढे पाटिल। नहीं, ठीक है। पूर्व राजनयिक जी है, उनको अगर ऐसा लगता है कि ट्रंप कोई आंडू पांडू देश का राष्ट्रपति है और ओबामा भी कोई आंडू पांडू देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने कहा था कि सिंह को ज़्यादा अर्थशास्त्र का नॉलेज है और वो उनको सब मानते हैं, जब बोलते हैं तो सब मानते हैं, तो फिर आपको नमस्कार है सर, आपने बहुत अच्छी राजनीति की डिप्लोमेसी की है, ये इसका सबूत है। ये दूसरी बात यह है कि अगर यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशंस के एंटी टेररिस्ट की इसमें उपाध्यक्ष पद मिलता है, फिर भी वो आइसोलेट नहीं हुआ है, तो फिर आपकी ये सोच हो सकती है। तालिबान सैंक्शंस कमेटी का उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर भी आपको लगता है कि वो आइसोलेट हुआ है, तो फिर ये आपकी समझ है। उसको सब पूरी इंस्टीट्यूशन, सारी की सारी इंस्टीट्यूशन पता है कि आतंक परत देश है, फिर भी उसको फंडिंग करता है, फिर भी वो आइसोलेट हुआ, ऐसा आपको लगता है, तो ये आपकी समझ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत के इतना महान पाकिस्तान है और ये ट्रंप की बात अगर आप मानते हो, तो ये आपकी राजनीति है। हम हमारे देश के स्वाभिमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हमारी आखिरी 30 सेकंड गुरु प्रकाश, जल्दी से नहीं देंगे कोई भी हालत। चलिए गुरु प्रकाश बात करेंगे जल्दी से। साहिल जी, मेरा समय खत्म हो गया। साहिल जी, मैं उनके गुरु प्रकाश डेलीगेशन था। साहिल जी, गुरु प्रकाश, साहिल जी ऐसे नहीं होता है, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था। साहिल जी देखिए, हमारे देश का लोकतंत्र एक परिपक्व लोकतंत्र है। अगर कोई दूसरे देश का नेता मेरे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलेगा तो मुझे पूरा अधिकार है उसको आक्रमण करने का। आपको याद होगा साहिल जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने क्या बोला था मनमोहन सिंह को? मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पे, देहाती औरत शब्द बोल करके मनमोहन सिंह को उन्होंने संबोधित किया था। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। आप मेरा समय ले लीजिए, मेरा समय खत्म हो रहा है। साहिल जी चलिए, मेरा समय खत्म हो गया, माफ करिएगा।
मेरे पास अगर थोड़ा और भी समय होता, क्योंकि ये चर्चा बहुत लंबी खींचती, क्योंकि कई सारे सवाल इसको लेकर उठाए गए। 5 डेलीगेशन लौट कर आ गए हैं, 2 डेलीगेशन लौट कर आना बाकी है, और ऐसे में पार्लियामेंट का जब सेशन होगा उसमें एक बार फिर तलवारें खींची जाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ कि जो ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश में गया था, भारत की भूमिका को पूरे दुनिया के सामने रखकर लौटा है, और इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान को भारत ने पाकिस्तान की जो मंशा है वो भारत ने दुनिया के सामने उजागर की है।